नंबर लिखा है ना 4 नंबर उसके ऊपर टच कर रहा है। We want justice. We want justice. We want justice. Justice, justice. जिंदा है। I am from Kolkata myself. My hometown is Kolkata and I have done my MBBS from Siliguri. So the situation as of now, like I've been speaking to my friends regarding the mob attack, the mobs have been attacking hostels and the main intention was to destroy the evidence because they know the gravity of the situation and they know that we are united all across the country and they are trying their full-fledged to stop that, to scare our fellow colleagues in Bengal. Our friends and colleagues are saying that they are spending sleepless nights scared because even they don't know what's going to happen next. So this is a fight which we all are into. It will not end in 1 day or 2 days or 3 days. We will be continuing this strike. If needed, we will be escalating even more because Gandhi Medical College stands with Arjikar. Hyderabad stands with Bengal and we will continue this till justice is served. देखिए, हम सबको पता है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि जस्टिस जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो अगर नहीं सही से मिले तो कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकता। आपको खुद भी पता है वीडियोस और फोटोज इरप्ट हो रही है जिसमें जितना भी एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो एज डॉक्टर्स हमारी सिर्फ एक ही गुहार है कि प्लीज़ जस्टिस प्रोवाइड की जाए। हमारी डिमांड है, सबसे बड़ी सबसे मेजर डिमांड हमारी है। और दूसरा कि वर्क प्लेस सेफ्टी को बहुत सीरियसली लिया जाए, क्योंकि अगर डॉक्टर्स ही अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं होंगे तो वो पेशेंट्स को वो केयर और ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जो वो देना चाहते हैं। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, रिस्पॉन्सिबल की डॉक्टर सेफ ही नहीं, लड़कियां सेफ नहीं। ये सवाल तो मैं आप सबसे भी पूछ सकती हूँ। गवर्नमेंट कहती है तो आप गवर्नमेंट को कहेंगे, एक तरफ को बड़े बड़े मैसेज दे रहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो दूसरे बेटी पढ़ रही है वो सेफ नहीं है, रेप हो रहे हैं। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, तो आप क्या रिस्पॉन्सिबल समझते हो? मुझे लगता है सब इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखा जाए तो सब अपनी जगह रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट को पिन पॉइंट करने से कोई चेंज तो नहीं आएगा। सबको यूनाइटेड खड़ा रहना पड़ेगा। सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, जैसे कि अगर हॉस्पिटल का कोई एंट्री एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए हमेशा। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि सीसीटीवी सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कैमराज होना ज़रूरी नहीं है, बट ये भी होना चाहिए कि वो फंक्शनल है भी है या नहीं है। कंप्लेन बॉक्सेस होने चाहिए ताकि पता हो कि डॉक्टर्स जो है वो अपनी कंप्लेंट्स रख सके। सबसे बड़ा डर एक लड़की के लिए क्या होता है कि सोसाइटी उसको जज करेगी। वो सामने आके अगर अपनी आवाज़ ही नहीं रख सकती तो फिर फायदा क्या है जस्टिस का। तो हमारा मेन डिमांड तो ये है कि हमें वो आवाज़ प्रोवाइड की जाए जिसके थ्रू हम एक्चुअली अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सामने रख सकें। सोसाइटी के प्रति इससे ज़्यादा कोई भी या तो भारत की सेना होती है या ये लोग होते हैं जो दिन रात लगे रहते हैं। हमारी सिविल सोसाइटी को भी इसमें आके सपोर्ट करना चाहिए। उनमें इस चीज़ के लिए गुस्सा होना चाहिए कि हाँ, देश के लोगों की सेवा करने वाले, देश के लोगों का इलाज करने वालों के साथ में ऐसा घिनौना अपराध हो रहा है, ऐसा घिनौना काम हो रहा है, तो इसकी तुरंत प्रभाव से सज़ा मिलनी चाहिए। और आगे
इसका जब तक प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को, हम इसको बैकअप नहीं करेंगे। माएँ हैं वो सेफ फील नहीं कर रही, कोई क्यों अपने बच्चे को इस देश में रखेगा, कोई क्यों सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लेके आना चाहिए एटलीस्ट, जिसमें कोई डॉक्टरों को एक प्रोटेक्शन इंश्योर की जा रही है और साथ में साथ एप्ट अमाउंट में सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी कैमरास होने चाहिए जिससे डॉक्टर एटलीस्ट सेफ फील करे लोगों की जो मदद कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं उसके लिए। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 देखिए, इस प्रोटेस्ट में अक्सर हमसे पूछा जाता है कि हम इस प्रोटेस्ट पे क्यों बैठे हैं। ठीक है, मैं आपसे अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ये सब प्रोसेस शुरू होता है कि जब हमारा बर्थ हुआ, जब मेरा बर्थ हुआ या फिर जब उस बच्चे का बर्थ हुआ, उस पॉइंट पे माँ बाप ने सपना देखा कि हम अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे। ठीक है, बेटी जब 14-15 साल की हुई, 16 साल की हुई, उसने एक सपना देखा कि मैं डॉक्टर बनूंगी। ठीक है, उसके बाद उसने दिन रात मेहनत करी, उसने यूजी नीट निकाला। यूजी नीट निकालने के बाद उसने 5.5 साल दिन रात मेहनत करके वो डॉक्टर बन गई। ठीक है, डॉक्टर बनने के बाद उसने फिर परस्यू किया कि अब मैं एमडी भी करूंगी। उसने पीजी नीट का पेपर दिया, दिन रात फिर से मेहनत करी। अपनी जिंदगी के 10 साल मेडिकल फील्ड को देने के बाद उसने अपनी ड्यूटी करते हुए 36 आवर्स की लॉन्ग शिफ्ट करते हुए सिर्फ रेस्ट करने के लिए अपने रूम तक गई और उसके साथ ये सब कुछ होता है। अब ये सब सेम सिनेरियो मेरे साथ भी है। हम भी 36 घंटे की ड्यूटीज करते हैं। मेरे यहाँ पे रेजिडेंट्स बैठे हैं, वो भी 36 घंटे की ड्यूटीज करते हैं। हर कोई रेस्ट मांगता है, आप भी रेस्ट मांगते हैं। हर इंसान को रेस्ट चाहिए। उसकी ये गलती थी कि उसने 10 साल अपनी जिंदगी मेडिकल फील्ड को देके रेस्ट करने के लिए 36 घंटे की ड्यूटी के बाद अपने सेमिनार रूम में चली गई, जहाँ पे उसके साथ रेप एंड मर्डर किया जाता है। ठीक है, रेप एंड मर्डर हुआ, दैट इज मतलब नॉट एक्सेप्टेबल पिक्चर हुआ। उसके लिए जो क्रिमिनल जस्टिस है, जो उसके होना चाहिए क्रिमिनल एक्शंस, उनको दबाया जा रहा है, उनको वेंडलाइज किया जा रहा है जो भी एविडेंसेस हैं, ताकि स्टैब्लिश ना हो पाए कि गैंग रेप था। एलिजेडली जो भी था, अभी तक हमें सिर्फ गैंग रेप, एलिजेडली गैंग रेप और मर्डर की चीजें जो आ रही हैं सामने। गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया जा रहा था उनके पेरेंट्स को ये सुसाइड है। ठीक है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ठीक है, हमारा सबसे मेन क्वेश्चन ये है, हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, किसी एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं है, किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट से नहीं है। सेंटर लगे ना बैनर। We want justice. We want justice. We want justice. बहन हम शर्मिंदा है, बहन हम शर्मिंदा है, बहन हम शर्मिंदा है। We want justice. 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 Our pen. Our pen. Our voice. 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 We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. बहन हम शर्मिंदा है। हमारी लड़ाई सिर्फ लॉ से है, लॉ के अगेंस्ट, कि लॉ हमें इतनी भी प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता कि हम अपनी सेफ्टी, अपना काम करते हुए एज अ डॉक्टर या एज अ सिस्टर, एज कोई भी एनी वुमन जो रेप का शिकार होती है, मतलब ये लॉ हमें ये गारंटी प्रोवाइड करता है। ये वही लॉ है जो 1860s में आईपीसी हमारा जब आया था, ब्रिटिशर्स ने यूज किया था हमें एनफोर्स करने के लिए। वही सेम लॉ आज तक चलता आ रहा है। जो ब्रिटिशर्स हम पे एनफोर्स कर रहे हैं, वही हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमको फोर्स कर रहे हैं। इस लॉ को मिसयूज किया जा रहा है। उसका डायरेक्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो अभी कल परसों रात को हुआ है वहां पे कोलकाता के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे हैं और सारे के सारे डॉक्टर सुपरमैन 2000 लोगों का मॉब आता है, उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, आग लगा दी, एविडेंस टेम्परिंग शुरू कर दी। अब आप इसके अलावा मैं आपको क्या बता सकता हूँ? आपके सामने है लॉ की कैसे धज्जियां उड़ रही हैं और लॉ ही कुछ नहीं कर पा रहा। पुलिस वाले आते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, ये क्या हुआ है सर,
देखिए लॉ ये चीज एक्सपर्ट्स का है, जो लॉ मेकर्स हैं उनको बताना उनके लिए हमारी सिर्फ यही गुजारिश है कि ऐसा लॉ होना चाहिए कि जो एज अ डेटरेंट एक्ट करे। ठीक है, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। सऊदी अरेबिया में रेप्स का नंबर इतना कम क्यों है, उन कंट्रीज में इतना कम क्यों? उनका सीधा की सीधा है, उनकी पब्लिकली डिकैपिटेट कर दिया जाता है। अगर कोई रेप्स करने की हिम्मत भी रखे, सोचे भी। हमारा ऐसा लॉ है कि हम रेपिस्ट का नाम नहीं ले सकते, बट रेपिस्ट का नाम ले सकते हैं, बट जिसका रेप हुआ उसका नाम नहीं ले सकते। ठीक है, ये ऐसा लॉ है, मतलब कुछ नहीं पता इसका क्या हो रहा है यहाँ पे। हमारी बस आज हमारी ओपीडीज बंद रहेंगी, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज सिर्फ चल रही हैं। तो अभी तक देखते हैं कब तक ये सारा चलता है, बट जब तक हमारी डिमांड्स नहीं पूरी होती हम यहाँ पे बैठे हैं। No safety! No safety! No duty! No safety! No duty! No safety! No duty! We want justice! We want justice! We want justice! 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 We want justice! 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 We want justice! 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 We want justice! Safety is our right! Safety is our right! Safety is our right! Safety is our right! We want justice! We want justice! We want justice! 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 We want justice! ഞങ്ങളുടെ ജീവനെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവനെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവനെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവനെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ അക്കളി തീക്കളി സൂക്ഷിച്ചോ അക്കളി തീക്കളി സൂക്ഷിച്ചോ ഞങ്ങളുടെ ജീവനെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവനെ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ അക്കളി തീക്കളി സൂക്ഷിച്ചോ Strike on! Strike on! Strike on! Strike on! We want justice! ആർജിക്കാർക്ക് നീതി വേണം നീതി വേണം നീതി വേണം ആർജിക്കാർക്ക് നീതി വേണം Strike on! Strike on! Doctor strike on! We want justice. We want justice. Sureksha Nammude avakasam. We want justice. We want justice. దేశవ్యాప్తంగా అందరు జూనియర్ డాక్టర్లు అన్ని మెడికల్ కాలేజీలలో సాధారణ వైద్య సేవలను ఆపేశారు. కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఎమర్జెన్సీ వైద్య సేవలు కూడా ఆపేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ లో ఎమర్జెన్సీ వైద్య సేవలు కూడా ఆపేశారు. ఎందుకు बंद करो ये अत्याचार फांसी दो फांसी दो फांसी दो फांसी दो कातिलों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो कातिलों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो We want justice. We want justice. Hang the rapist. We want justice. Hang the rapist. We want justice. Hang the rapist. Justice. Hang the rapist. You know, see a poor girl who was on duty to save the human lives was tragically raped by multiple persons. We don't know even the number, and murdered. And why this happened? Probably she was not in a safe place. That's why we say that we spend our most of the time in home. Actually, hospitals, for all doctors, hospitals are our home, because our home is only our second home. Hospital is our primary home. But even in that home, that a poor girl on duty was raped and murdered. That indicates that our life is not safe in hospital.